Prime Minister Modi has inaugurated 20,000 crore projects in Gujarat. So hello and welcome. You're watching Next IAS. My name is Tatiksha Pandey and today I'm going to talk about these 20,000 crore projects which have been inaugurated and whose foundation has been laid by our Prime Minister Narendra Damodar Das Modi ji. So moving forward, let's talk about the overview of the event. What all happened in the event? Let's talk about that and then we will move forward to the projects that have been launched. So Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid foundation stones for projects worth 20,000 plus crore. Now the event was held, कहाँ पे ये event हुआ था? Banaskantha district, Vav Tharad region. Okay, so this event was conducted, this event was organized in the Banaskantha district. और किस किसने ये event attend किया था? Mr. Bhupendra Patel, Shankar Chaudhary, Mr. Harsh सांघवी एंड द ओकेजन वॉज मार्क ड्यूरिंग द महावीर जयंती. तो महावीर जयंती के दिन इस प्रोजेक्ट को, इस इवेंट को कंडक्ट करवाया गया और 20,000 प्लस करोड़ के प्रोजेक्ट्स को की फाउंडेशन ले करी गई और इनॉग्रेट किया गया. इसका फोकस क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट. तो जो रीजनल डेवलपमेंट होता है वो और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, ये इसका मेन फोकस रहा. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे, क्या क्या इन प्रोजेक्ट्स में है. सो फर्स्ट प्रोजेक्ट है स्ट्रैटेजिक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो स्ट्रैटेजिक भी और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट. सबसे पहला जो स्ट्रैटेजिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो है दीसा एयरबेस. नाउ अब ये जो दीसा एयरबेस है ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है और ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? नेशनल सिक्योरिटी के लिए एंड कनेक्टिविटी के लिए. जैसा कि वॉरफेयर चल रहे हैं, जैसे वॉर्स हो रहे हैं दुनिया में, वी ऑल नो कि कितना इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना और कनेक्टिविटी बढ़ाना ताकि और ज्यादा हम इंपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, हर तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ सके, साथ ही हमारी जो कंट्री है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके. ठीक है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट बनता है बहुत ही ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है दीसा एयरबेस. नाउ मेजर रोड प्रोजेक्ट्स. अब मेजर रोड प्रोजेक्ट्स जो है वो ये है इदार वडाली बाईपास 4 लेनिंग, देन धोलावीरा संतालपुर हाईवे अपग्रेड, इस हाईवे का अपग्रेडेशन एंड अहमदाबाद धोलावीरा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर जो है डेडिकेटेडली. और रेलवे डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हुआ है? रेलवे डेवलपमेंट के लिए हिम्मतनगर खेड ब्रह्मा गौज कन्वर्जन. न्यू ट्रेन जो कि लॉन्च हो रही है वो है खेड ब्रह्मा हिम्मतनगर असरवा. ठीक है, दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. स्ट्रैटेजिक क्यों बोला गया है ये? क्योंकि जो दिशा एयरबेस है वो स्ट्रैटेजिकली नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी एंड हाउसिंग इनिशिएटिव्स. तो जो एनर्जी और हाउसिंग के इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात कर लेते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस रहा है इस पूरे इवेंट में. इसमें खवड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो कि 4.5 गीगावाट की कैपेसिटी रखता है, ये भी इनको इनॉग्रेट किया गया है. प्लस इसका रेफरेंस टू चारंका सोलर पार्क 2010. तो ये जो रेफरेंस था वो किसका दिया गया? चारंका सोलर पार्क 2010 में जो लॉन्च हुआ था उसका. और इसका जो एम है वो है मेक गुजरात अ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी हब. तो जो गुजरात को ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी हब बनाना, इसका एम है इस रिन्यूएबल एनर्जी फोकस जो ये रहा है उस प्रोजेक्ट का. ठीक है, अब हाउसिंग की अगर हम बात करें तो अराउंड 40,000 हाउसेज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना. तो 40,000 घर भी बनाए जाएंगे अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना. प्लस जो फोकस है वो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पे रहेगा. तो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पे इस पूरे इवेंट का फोकस भी रहा. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ गुजरात. अब कैसे नॉर्थ गुजरात का ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसकी भी बात कर लेते हैं. जैसा कि पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में भी बोला कि अर्लियर जो इश्यूज थे, कौन कौन से इश्यूज थे नॉर्थ गुजरात में? ड्रॉट्स और वाटर स्कार्सिटी, सूखा पड़ जाना और वाटर स्कार्सिटी होना, वाटर की किल्लत होना एंड लिमिटेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी वो लिमिटेड थी क्योंकि अब आप खुद ही सोचिए जिस जगह पे पानी नहीं होगा वहां पे इरिगेशन कैसे हो सकता है, एग्रीकल्चर कैसे उग सकता है. ठीक है, तो
अब जो इसके की इनिशिएटिव इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लिए गए हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो ये हैं, सुजलम सुफलम योजना एंड नर्मदा वाटर सप्लाई एक्सपेंशन। जिसका रिजल्ट क्या होगा, देखिए इसका रिजल्ट होगा एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई किया जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप में नहीं, अलग अलग पर्टिकुलर क्रॉप्स करी जाएंगी, उगाई जाएंगी। प्लस बनसकंठा एज अ मेजर पोटैटो प्रोड्यूसिंग रीजन, बनसकंठा जहां पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था उसको एक मेजर पोटैटो प्रोड्यूसिंग रीजन के दौर पे बनाया जाएगा। इंप्रूव्ड रूरल इकोनॉमी एंड लिविंग कंडीशंस, रूरल इकोनॉमी को इंप्रूव करा जाएगा और लिविंग कंडीशंस को भी इंप्रूव करा जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द ब्रॉडर विजन एंड की टेकअवेज। अब जो ब्रॉडर विजन है इस पूरी चीज का और जो की टेकअवेज हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो पहली चीज है गुजरात लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। गुजरात का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट क्या है, देखिए बजट ग्रोथ फ्रॉम 650 करोड़ जो 2005 में थी टू 33,000 प्लस करोड़। अब बजट की ग्रोथ अगर आप ध्यान से देखें विद इन द स्पैन ऑफ 21 ईयर्स, 21 साल के अंतराल में 2026 में जो बजट की ग्रोथ है वो ये है। तो दैट इज अगेन अ ह्यूज जंप बिकॉज 33,000 प्लस करोड़। ओके, अर्बन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो न्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड अपग्रेडेड टाउन्स बनाए जाएंगे। एंड ग्लोबल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया मेंटेनिंग स्टेबिलिटी डिस्पाइट ग्लोबल क्राइसिस। आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। ईरान एंड इजराइल प्लस यूएसए दे आर फाइटिंग। रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा है, अब 3-4 साल होने वाले हैं। एंड आप ध्यान से अगर देखें तो इजराइल लेबनान को अटैक कर रहा है, इजराइल गाजा पे ऑलरेडी स्ट्राइक्स चल रही है। तो A lot is going on when it comes to global instability. अभी रिसेंटली क्यूबा की तरफ रशिया की नेवल शिप जा रही थी, साथ में उसके एक ऑयल टैंकर जा रहा था जहां पे यूएस ने पूरी तरीके से कंट्रोल बना रखा है। तो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन भी बन रही थी। अब तो रशिया ने ऑलरेडी दे दिया है क्यूबा को ऑयल, लेकिन वेनेजुला क्यूबा का मेन ऑयल टेकिंग सोर्स था जो कि यूएस ने ब्लॉक कर दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो A lot is going in the world, ठीक है। और एक जगह जहां पे आपको लगता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का चल रहा था अभी, तो एक जगह जहां पे आपको लगता है कि वी आर सेफ, दैट इज India. And kudos to our military, kudos to our strength, kudos to our navy and air force, our army men. Everybody is working so hard to make this India safe for us. So thank you so much आप सभी को कि आप लोग हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। आप लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, इसीलिए हम आसानी से सुख से चैन से अपने घर पे सो सकते हैं। साथ ही तो यही बात इसमें लिखी गई है कि इंडिया स्टेबिलिटी मेंटेन किए हुए है इतनी ग्लोबल क्राइसिस के दौरान भी। तो अगेन ये ग्लोबल कंटेक्स्ट में भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि एक तरफ जहां पे इतना क्राइसिस चल रहा है पूरी दुनिया में, दूसरी तरफ इंडिया 20,000 प्लस करोड़ के प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ गुजरात में कर रहा है, इनॉग्रेट कर रहा है, फाउंडेशन उसकी ले कर रहा है। तो इसमें की टेकअवेज ये निकलते हैं कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड हाउसिंग, ये जो पूरा इवेंट था उसमें ये बताया गया है कि कैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। जैसा कि आपने देखा एयरबेस बन रहा है, दीसा एयरबेस, एनर्जी का रिन्यूएबल एनर्जी हब बनाना चाहते हैं गुजरात को, और हाउसिंग 40,000 घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो बूस्ट टू रीजनल एंड नेशनल ग्रोथ, ये सारी चीजों से बूस्ट मिलेगा किसमें, रीजनल भी और नेशनल ग्रोथ पर भी। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द MCQ फॉर रिविजन। हमने पूरी तरीके से सारे प्रोजेक्ट्स को जल्दी से समझ लिया और डिटेल में भी हमने बात करी। अगर आपको किसी टॉपिक को पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे डिटेल में बात होनी चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस का हो, चाहे जो दुनिया में हो रहा है इस समय उसकी बात हो, या फिर इस पूरे 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई बात हो, तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। और आप ये भी मुझे बताइए कि कहाँ से, किस कंट्री से, किस सिटी से, किस टाउन से आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो टेल मी द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 20,000 करोड़ वर लॉन्च्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के इसको लॉन्च किया गया। A कच्छ, B बनसकंठा, C सूरत, D राजकोट। Do let me know which option do you feel is the right option, A, B, C or D. And that is it for today. We have covered this whole video in detail and I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.